नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 49 करने वाले हैं और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या भी कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश की आज़ादी के बाद रियासतों की प्रांतीय स्तर पर एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। उस बैठक का प्रधान किसे चुना गया? ऑप्शन ए है हमारे पास शेरगंज को, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.एस. परमार को, ऑप्शन सी सत्यदेव बुशहरी को या ऑप्शन डी शिवानंद रामोल को। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो देश की आज़ादी के बाद रियासतों की प्रांतीय स्तर पर एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, उसका जो बैठक का प्रधान था वो था चुना गया शिवानंद रामोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1946 ईस्वी में चंबा से गढ़वाल तक की 48 रियासतों की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें राजनीतिक स्वरूप की चर्चा की गई थी, कहाँ संपन्न हुई? शिमला में, मंडी में, कुल्लू में या फिर सोलन में? तो ये हुई थी मंडी में संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 में ठियोग में स्थापित उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है हमारे पास हीरा सिंह पाल, बालक राम, सूरतराम प्रकाश या फिर जय बिहारी लाल खाची। तो जो 15 अगस्त 1947 में ठियोग में स्थापित उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री थे, वो थे सूरतराम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांगड़ा के किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने टिक कर लेना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है चिबिल्ला सिंह, ऑप्शन बी परसाराम, ऑप्शन सी भज्जूराम या ऑप्शन डी हरदयाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, जो कांगड़ा के स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो वो है भज्जूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रियासतों के विलय के उद्देश्य से 1948 में पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के समक्ष किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास राजा वीरभद्र सिंह बुशहर या फिर राजा हितेंद्र सिंह ने क्योंथल में या फिर राजा दुर्गा सिंह बघाट के या फिर राजा जोगिंदर सिंह मंडी के। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो रियासतों के विलय के उद्देश्य से 1948 में पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय राजा जोगिंदर सिंह मंडी के समक्ष किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर था? ऑप्शन है हमारे पास धर्मशाला, जालंधर, पठानकोट या नदौन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसने धामी सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर वाई.एस. परमार, ऑप्शन बी भागमल सोहठा, ऑप्शन सी शिवानंद रामोल या ऑप्शन डी पद्मदेव। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा भागमल सोहठा ने धामी सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वॉरीवॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या फिर 1755 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध जो हुआ था वो था वॉरीवॉश। इसी युद्ध को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? कौन से व्यापार में उनकी अधिक रुचि थी? मसाले के व्यापार में, सूती वस्त्र के व्यापार में, नील के व्यापार में या अफीम के व्यापार में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मसालों के व्यापार में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि सर्वप्रथम थी। अब बात करते हैं कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1772 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1774 ईस्वी में या 1775 ईस्वी में? इसे भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लेना है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसे भी इंपॉर्टेंट टिक कर लें। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आपने
जो भारत के प्रथम व्यक्ति तथा भारत की प्रथम महिलाएं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने याद कर लेने हैं। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा जिन्होंने समाप्त की थी वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैटकॉफ को, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड रिपन। तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मैटकॉफ को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? इसे भी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर आप सभी को आता होगा। जो हड़प नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने इसका प्रतिपादन किया था। भारत में पहली रेल कब चली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन ए है हमारे पास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, या 26 अप्रैल 1853 ईस्वी में, या 16 अप्रैल 1854 ईस्वी में, या 26 अप्रैल 1854 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो भारत में पहली रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए है हमारे पास अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही आंसर होगा आप सभी जानते होंगे। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार में निहित है ये, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है, मूल कर्तव्य में निहित है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में ये निहित है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ये निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14, माफ़ कीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी है पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो इसमें जो सही आंसर होगा, जो संविधान का अनुच्छेद 40 निर्देश देता है वो ये निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल संख्याओं की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या ऑप्शन ए है 10, 11, 12 या 13। तो मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। और मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई थी? वो ली गई थी रूस से। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? करण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर देवराज अर्थ समिति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर रखा गया था? तो ये रखा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो जो भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है वो होती है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है वो कौन सी है? टीटीकाका, माराकाइबो, अथाबास्का या फिर लेडोगा, माफ कीजिएगा, लेडोगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीटीकाका, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, वॉन झील या अरल सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका, टीसीकरू, रुडोल्फ या फिर एडवर्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो भी टीटीकाका ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे पर है?
कज़ाकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या फिर अजबेस्तान अजरबैजान या फिर उज़्बेकिस्तान या फिर कज़ाकिस्तान या फिर रूस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य में स्थित है? वो कौन सी झील है? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी या फिर ऑंटारियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिशिगन। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसे लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन तथा उससे रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड हो, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने गलत करवाया हुआ है, वैसे तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि 100% मैं एक्यूरेसी लेकर चलूँ, लेकिन हो सकता है बीच में एक क्वेश्चन गलत हो, तो इसमें आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो भी डाटा मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है आपको, जैसे मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रीजनिंग करवाई है, पूरा कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मैथ करवाया हुआ है, तो ये सब आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, चेक कीजिए, इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।